कल हमने देखा कि कराची में जिस तरह से बिजनेस मैनों ने बैंक्स के ऊपर जो एहतजाज किया, जिस किस्म का एहतजाज शुरू हो रहा है बैंक्स के ऊपर, ये बड़ा ख़तरनाक है। और हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली और ख़ुसूसन इसहाक डार ने जिस किस्म का एक परसेप्शन बनाई थी, जिस किस्म का तासुर देने की कोशिश की थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस का अब सामना करना पड़ रहा है। और इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो इस इंतहाई नालायक टोले के ऊपर आयद होती है। 1997 में जब ये इससे पहले जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत गई, मुल्क को बैंकरप्ट करके गए। 99 में जब ये पहले 99 में आए, इन्होंने बैंक अकाउंट सीज किए फॉरेन करेंसी के और पाकिस्तान की मईशत को बुरे हालों में छोड़ के गए। उसके बाद जब ये 2018 में गए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए। और बुनियादी वजह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जब आपका वजीर आजम, आपका वजीर खजाना, आपका जो हुक्मरान जमात के मेन कैरेक्टर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कैसे मुआशी खुशहाली आ सकती है। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते होंगे। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज जमान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला, ये एक दुरुस्त फैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। पीडीएम में शामिल जमातें अवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो अवाम के वोट से किनारा कश होना चाहती हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त पीडीएम में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो या पीएमएलएन हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनों से बचने की कोशिश कर रही हैं और अवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। जमहूरियत की बुनियाद वोट के ऊपर होती है और अगर आप वोट ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, तो फिर जमहूरियत का कोई तस्वुर रह नहीं जाता। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा इस एटीट्यूड का
इस हाई कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात के मुतालिक इस्लामाबाद में भी और कराची, हैदराबाद में भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असेंबली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मजीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें और पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इस वक्त 60% यानी 500 के करीब नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात अब होंगे और फिर सिर्फ 6 महीने के बाद 400 के करीब नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जो है, 350 पौने 400 के ऊपर इलेक्शन जो है वो दोबारा होंगे। ये एक बेतुकी बात है। अपना अकल को इस्तेमाल करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें ताकि मुल्क में एक जमहूरी ट्रांजिशन हो, ताकि मुल्क में एक आईनी ट्रांजिशन हो। और ये हमारा पैगाम जो है वो वाज़े है। दूसरी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी असम्बली में हमारे नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना जरूरी है। पीडीएम की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तो इस तनाजुर में सदर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं। देखें, सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उनका आईनी हक है और ये ज़ाहिर फैसला सदर साहब ने करना है कि कब वो वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहते हैं। ये बताइएगा कि आज काबुली खान ने बात की है कि काबुली भी जो है पीटीआई में हिस्सा बन सकती है, तो आपने कोई ऑफर की है परवेज भाई साहब को कि वो पीटीआई का आगे जाके हिस्सा बन जाए? देखिए, पहली बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने, हुसैन इलाही साहब ने कल बड़ी ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मैग्नेनिमिटी का इजहार किया। उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया जब उन्होंने ये कहा कि देखिए, असेंबली तोड़ने वक्त में हम ये बातें नहीं करेंगे, यूं लगेगा जैसे हम बार्गेन कर रहे हैं। ये बातें अब हम बाद में करेंगे, तो बाद में सारी ऑप्शंस जो है वो सामने होंगी और उसको देखेंगे। क्या कर रहे हैं जी, हमने इंटरनल मुशावरे शुरू कर दी है और वजीर आला के लिए हम अपने नाम जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को देंगे और चौधरी परवेज इलाही साहब की मुशावरत से फिर जाहिर है ये नाम जो आइन के मुताबिक ये है कि वजीर आला ने वो नाम जो है वो आगे भेजने हैं। हम अपने नाम चौधरी परवेज इलाही साहब। ये बताएं कि आपने अभी ऑफर किया पीडीएम को हमारे साथ इलेक्शन पर बात करें, अगर इलेक्शन की टेबल पे बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन देंगे डिले फैक्टर तक ताकि इंतखाबात आगे हो जाए और सारे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब हो जाए? देखिए, बात यह है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दफा समरी दे के वापस हो सकती है। ये तो कानूनी नुक्ता है और अगर वो इलेक्शन में आ जाए, वैसे भी अभी तो 90 दिन होंगे, कल के बाद 90 दिन शुरू होने में बड़ा टाइम है। उनको चाहिए कि बैठे और इस पर बात कर। फवाद भाई ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट का तो आप कह रहे हैं कि बैठे हमारे साथ करें और दूसरी जानिब बाकी मजीद है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें बर वक्त इलेक्शन करवाने में? यहाँ पे अभी मैंने ये खबर जो है वो देखी है कि जो JIT के अरकान हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से ये कहा है कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है और वो अपनी ही रिपोर्ट से मुकर गए। ये आज से 2-3 दिन पहले से ये बात जो है वो चल रही है और ये खबरें आ रही हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है रिपोर्ट से बदलने के लिए। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातलाना हमला होता है और उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, फलाने को शामिल तफ्तीश नहीं करना, ये बड़ी फिक्र की बात है। और ये जो तफ्तीश है इसको आज़ादाना होने दिया जाए। आज़ादाना तफ्तीश के नतीजे में जो भी मुल्ज़मान आएंगे उनको अवाम के कटहरे में पेश होना पड़ेगा, कानून के कटहरे में तो वो होंगे ही। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर कातलाना हमला, 13 लोग जख्मी, 1 शख्स शहीद, ये मामूली वाक़या नहीं है।
اس کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس تفتیش کو جو ہے وہ ہینڈل کرے، اس کو ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے، اس میں رکاوٹ بنے، یہ ہم اجازت نہیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس تفتیش جو ہے وہ حقائق کے مطابق جو ہے آگے بڑھے گا۔ بڑے اعلانات ہو رہے تھے، تو اب یہ جو سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کے بعد آپ سمجھ گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن- آپ آئیں، اپنے کیسز ڈھونڈ کریں۔ لیکن اطلاع ہے کہ کل سے پھر پلیٹلیٹس گر گئے۔ کوئی نعرے سجیسٹ کر دیں چھوٹی سے، ان کو یہی ہو سکتا ہے، ان کو تو اب نعرہ یہی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف لاؤ پلیٹلیٹس بڑھاؤ۔ چیمہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کس بات میں سنہری مجھے بات کی ہے کہ ہم دونوں صوبوں میں ضمنی الیکشن کروا دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ طارق بشیر چیمہ کو نہ وہ پوچھ رہے ہیں نہ ہم پوچھ رہے ہیں، وہ بیچارہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ اور مجھے ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20 لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دے رہے۔ یہ تو طارق چیمہ اینڈ کمپنی تو ویسے ہی بیچاری فارغ ہوگی۔